सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रोफेट अमित सिंह हरियाणा से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इज़राइल और फ़लस्तीन देश के लिए मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला आज दिन में, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं। क्योंकि ये जो दो देश है, ये आपस में लड़ाई पैदा हो रही है। यरूशलेम के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है और यरूशलेम में बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो मैं इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज परमेश्वर से कि परमेश्वर, ये जो कुछ हो रहा है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, क्योंकि ये आपकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है मेरे परमेश्वर। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर कि अंत का समय नज़दीक है। वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर की जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारियाँ आएंगी और कोरोना नाम की बीमारी आएगी। क्योंकि ये अंत का समय नज़दीक है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है। मैं एक नीला सा घोड़ा देख रहा हूँ। मैंने दृष्टि करके देखा कि एक नीला सा घोड़ा है, अधलोक उसके पीछे पीछे है और उसे अधिकार दिया गया है तलवार के द्वारा, वन पशु के द्वारा, मरी के द्वारा और अन्य प्रकार के जो हथियार हैं उनके द्वारा एक चौथाई हिस्से को मार डाले। क्या कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है एक चौथाई हिस्से का, शैतान को अधिकार दिया है कि वो तलवार के द्वारा इन्हें ख़त्म कर डाले। क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है, ये अंत का समय है। अंत का समय बता रहा है इस बात की। ये चेतावनी आप सभी को, क्योंकि युद्ध हो रही है। क्योंकि अंत के समय में बहुत सारी मुसीबतें आ चुकी है बहुत सारे देशों के ऊपर। आज कोरोना नाम की बीमारी हमारे ऊपर, देश में लोग मर रहे हैं। उधर देखो यरूशलेम में और फ़लस्तीन देश में आपस में लड़कर मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये ऐसे एक दूसरे को देश ऐसे मार रहे हैं। ठीक है, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इन सब के लिए प्रार्थना करूं। क्योंकि जो ये संकट है मैं इसको ख़त्म करूं प्रार्थना के द्वारा। कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूं कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तू प्रार्थना कर, जो ये संकट है ये ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं जीवती परमेश्वर। आइए हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं जीवती परमेश्वर, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। आज के सुंदर समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु। जो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु आज का पवित्र दिन मेरे परमेश्वर जो आपने ठहराया मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। और हमको मेरे परमेश्वर कोरोना नाम की बीमारी से बचा कर रखा मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जो यरूशलेम में मेरे परमेश्वर, इजराइल देश के ऊपर मेरे परमेश्वर, वह फ़लस्तीन देश के ऊपर मेरे परमेश्वर, आपस में मेरे परमेश्वर जो बैर विरोध हो रहा है मेरे परमेश्वर, मैं इसको ख़त्म करने के लिए मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा कार्य कर मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। इन दोनों देशों को मिला मेरे परमेश्वर, ताकि ये लोग फूट रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपस में मर रहे हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारियाँ आएंगी। तो जाति जाति पर चढ़ाई करने लग रहा है। जो बाइबल में लिखी है वो बातें सत्य हो रही है। सच में मेरे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा, ये होकर रहेगा। फिर भी मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर इन दोनों देशों के लिए मेरे परमेश्वर, कि बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, बहुत सारे लोगों की जानें जा रही है मेरे परमेश्वर। कुछ तो स्थिति कोरोना से खराब हो चुकी है प्रभु यीशु, और कुछ इन दोनों देशों के ऊपर मेरे परमेश्वर मुसीबत आ चुकी है प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इन दोनों देशों को मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर ब्लेस करते हैं। और प्रभु यीशु इनके झगड़े को प्रभु यीशु ख़त्म करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा वहाँ पर कार्य कर प्रभु यीशु, और बस मेरे परमेश्वर बंद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये झगड़ा बंद हो जाए यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। आज के बाद मेरे परमेश्वर ये झगड़ा ना हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु हम तेरे पवित्र नाम से प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु आपने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर, हाँ में उत्तर दिया यीशु तेरे पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। क्या कि ये जो स्थिति चल रही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि यीशु ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं।
यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या कि हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहले यीशु मसीह पिता के रूप में थे, फिर उसने पुत्र के रूप में जन्म लिया, आज वो हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में है, वो हमारे अंदर है। परमेश्वर हमारे अंदर है। जो कोई ग्रहण करता है वो समझ जाता है, और जो ग्रहण नहीं करता वह नाश हो जाता है, नरक उसके लिए तैयार रहता है। और जो कोई जान लेता है कि यीशु ही परमेश्वर है, उसका उद्धार होता है, वह स्वर्ग में उसका अधिकार होता है, वह मरकर भी जीवित रहता है। हालेलुया। तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। ओके, सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।